हज़रत अम्मा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बावफा बीवी, हुजूर की मुश्किलों की साथी सय्यदा खदीजा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 6 बच्चे थे हज़रत खदीजातुल कुबरा से, 4 बेटियां और 2 बेटे। हज़रत जनाब कासिम हुजूर के साहबजादे थे आपसे, तो दूध पीने की उम्र में ही आपका इंतकाल हो गया। तो कुछ दिनों के बाद अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, कासिम के हिस्से का दूध मेरे वजूद में उतर आया है, काश वो मुद्दत रिदात ही पूरी कर लेते, फिर फौत हो जाते। तो परेशान थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हौसला दिया। हुजूर ने फरमाया, खदीजा गम ना करें, अल्लाह पाक ने तेरे बेटे की मुद्दत रिदात जन्नत में पूरी कर दी है। और फिर फरमाया, खदीजा अगर तू कहे तो यहाँ पे बैठे हुए ही मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक की करम से मैं यहाँ पे बैठे बिठाए तेरे बेटे की आवाज़ ना तुझे सुना दूँ। वो बात जन्नत में करेगा, तू यहाँ पर बैठ के सुनेंगी। अर्ज़ की, नहीं या रसूलल्लाह, आपने कह दिया हो गया, आपने फरमा दिया हो गया। आका मैं देखकर मानने वाली नहीं, मैं आपके रब को भी मानती हूँ, हुजूर मैं आपको भी मानती हूँ। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम पेश किया तो उन्होंने कबूल किया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आपने हर हुक्म माना। जिस तरह एक खावंद की खिदमत की जाती है उस तरह खिदमत का हक अदा किया। तो मुश्किलों में बड़ी परेशानियां आईं, बड़ी मुश्किलात आईं। शादी के 15 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया और उसके फिर 10 साल बाद तक आप हुजूर सैयदा खदीजा पाक हयात रहीं। और मुश्किलों में लोगों के रवैये, जो तकलीफ़ें थीं, आजमाइशें थीं, हर मुश्किल में हुजूर के साथ ऐसे खड़ी रही, हुजूर का साथ दिया, हुजूर से मोहब्बत जो की थी वो निभा कर दिखाई, ज़माने को दिखाया कि वफ़ा इस तरह की जाती है, मोहब्बत इस तरह की जाती है, खुलूस इसका नाम है, प्यार इसका नाम है, उल्फत इसका नाम है। पहले ना बड़ा पैसा था, बड़ा उरूज था। पता है जब बंदे पे उरूज होता है तो हर बंदा सलाम करता है, चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना, हर बंदा सलाम करता है। और फिर जब गुर्बत आती है तो फिर वही लोग मुखालिफत पे उतर आते हैं। तो हुआ ऐसे ही, वही लोग जो बड़े बावफा थे, बाद में गुर्बत आई तो सारे ही मुखालिफत पे उतर आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कभी शिकवा नहीं किया था। हालांकि जो बीवियां होती हैं वो शिकवा करती हैं, हमने ऐसे हालात देखे, हमने तो जब से इस घर में आई हूँ तो मैंने तो कभी सुख देखा ही नहीं है। ये हमारी अक्सर माँओं बहनों के ये शिकवे होते हैं अपने खामद से। 3 साल तक हुजूर का मुआशरा रहा। अम्मा खदीजा साथ नहीं, हुजूर का साथ दिया, हुजूर ने इजाज़त दी थी। फरमाया सोशल बाइकआउट है तो मेरा है, तेरा नहीं है, तुझे इजाज़त है। कहा नहीं या रसूलल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के दर तेरा, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। या रसूलल्लाह मैं आपकी गुलामी में हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपकी वफादार हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपकी गुलाम हूँ। आका आपसे वफा करने के बाद, आपसे मोहब्बत के बाद भला मैं कहीं जा सकती हूँ, मैं कहीं देख सकती हूँ? या रसूलल्लाह मैं आपकी वफादार हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हो के रहूँगी, आपसे मोहब्बत की है, निभा के दिखाऊँगी। तो हज़रत खदीजा का ये अंदाज़े मोहब्बत ये आज इस उम्मत की औरतों को, बहनों को, बेटियों को ये दर्स देता है कि तुम्हारे खामंद पे मुश्किल वक़्त आए, गुर्बत आए, परेशानी आए तो उसका साथ दो, ना कि उससे शिकवे करने शुरू कर दो। एक वो बेचारा बाहर का खपा होता है, दुनिया की मुश्किलात ने उन्हें घेर रखा होता है, एक हमारे
बीवियों के जो रवैये होते हैं वो परेशान कर देते हैं। आपको पता है जब नबी अलैहिस्सलाम बाहर लोगों के रवैये देख के जब लोग परेशान करते थे, दीन की दावत देते थे तो लोग परेशान करते थे, तो नबी अलैहिस्सलाम जब घर तशरीफ़ लाते तो अम्मा आयशा के एक हाथ में दूध होता, एक हाथ में खजूरें होती, और हुजूर अलैहिस्सलाम का बिस्तर लगा होता, नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर लगा होता। अर्ज़ करती हुजूर आप तशरीफ़ लाएं, बिस्तर पे बैठें। नबी अलैहिस्सलाम को दूध पेश करती, खजूरें पेश करती, खिदमत करती। अच्छा, जब ये मुहासरा टूटा तो अम्मा खदीजा बीमार हो गई। जब बीमार हुई तो मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर गया, अलील हो गई। तो नबी अलैहिस्सलाम उनके सिराने जाकर बैठ गए तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, मैं आपकी खिदमत नहीं कर पाई। अल्लाह के हुजूर मुझे माफ़ कीजिएगा, अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी खिदमत नहीं कर पाई। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खदीजा गम न कर, जिस तरह तू यहाँ पे मेरी बीवी है, अल्लाह ने जन्नत में भी तुझे ही मेरी बीवी बनाया है। एक दफ़ा ना अम्मा आयशा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप बार बार खदीजा का जिक्र करते हैं, बार बार हर मौके पे, हर कोई भी मौका होता है, कोई भी जगह होती है तो आप बार बार खदीजा का जिक्र करते हैं। बड़ा ऐसे ना ठहर के बड़ा अदब से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो तो आपसे उम्र में भी बड़ी थी, या रसूलल्लाह आपको तो अल्लाह ने बड़ी हसीन और नौजवान बीवियाँ अता फरमाई हैं, या रसूलल्लाह आप उनका इतना जिक्र क्यों करते हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा आज ये बात की है, आइंदा ये बात ना करना। नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जलाल आ गया, आप नाराज़ हो गए। फिर नाराज़गी वो जलाल रोने में बदल गया। आपने फरमाया, तुम तो मेरी सुख की साथी हो, वो तो मेरी मुश्किल की साथी थी, वो तो मेरी तकलीफ़ों की साथी थी। फरमाया, तुम में से कोई भी मेरी खदीजा की मिसल नहीं हो सकती। तो पता चला जब उन्होंने हुजूर से वफा की तो हुजूर ने उनके जाने के बाद भी इजहार मोहब्बत फरमाया। एक दिन अम्मा खदीजा खाना पका रही थी, खाना पकाकर बर्तन में डालकर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ला रही थी। जब लाकर पेश किया तो हुजूर ने फरमाया, खदीजा अभी अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि खदीजा आपके लिए बर्तन में खाना डाल रही है, उसे बता दीजिएगा कि उसे उसका रब सलाम कहता है। इतनी बड़ी शान, इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा मुकाम क्यों मिला? नबी अलैहिस्सलाम से वफा की वजह से मिला, हुजूर से मोहब्बत की वजह से मिला। अल्लाह फरमाता है, तू मेरे महबूब की वफादार है, ले मैं तुझे सलाम कहता।